बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी रूम में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। लेक्चर नंबर 1 में अकाउंटिंग के जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म्स, हेड ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आ जाती है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ द वे बाय विच बिजनेस पीपल सेट देयर गोल्स, मेजर रिजल्ट्स एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। Accounting is simply the mean by which we can measure and describe the results of an economic activities. सिंपली आप इसे यूँ भी याद कर सकते हैं, अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हम जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद द इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन के काम आता है। इसके अंदर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मॉनिटर एक्टिविटीज, ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फ्रॉड। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मॉनिटर किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी होती है और फ्रॉड के चांसेस कम से कम होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स। नंबर 1 पे मर्चेंडाइज या गुड्स, इसे हम स्टॉक भी कह सकते हैं। द गुड्स इन विच अ फर्म डील्स और गुड्स कमोडिटीज विच आर परचेज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग देम एट अ प्रॉफिट आर नोन एज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज को दूसरा हम इसे स्टॉक भी कहते हैं, यानी कि हमने पहले से ही बिजनेस के लिए कुछ स्टॉक खरीद के रख लिया। सेकेंड आ जाता है हमारे पास प्रीपेड। When payment of expense is made in advance, this payment recorded as prepaid expense. Prepaid वो होता है जो हमने पहले से जिसकी पेमेंट कर देते हैं, वो कहलाता है प्रीपेड। थर्ड आ जाते हैं हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मनी ओ टू यू बाय कस्टमर फॉर प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑलरेडी सोल्ड टू देम। अकाउंट रिसीवेबल वो होता है कि हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें सोल्ड कर दी हैं लेकिन अभी हमें उनकी पेमेंट नहीं मिली, बट इन फ्यूचर हमें उनकी पेमेंट मिलेगी, तो वो कहलाता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद आ जाते हैं परचेजेस। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड एज परचेजेस। जो भी हमने मर्चेंडाइज परचेज की है वो परचेज के अकाउंट में चली जाएगी। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के अंदर होता है मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, जो सप्लायर की तरफ से हमारे पास वापस आ जाती है वो रिकॉर्डेड होगी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में। सेल ऑफ मर्चेंडाइज, हमने कोई मर्चेंडाइज सेल की है तो वो सेल के अकाउंट में जाएगी। सेल रिटर्न एंड अलाउंस क्या होता है, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो हमने कस्टमर को सेल की थी वो हमारे पास वापस आ गई है डिफेक्टिव गुड्स की वजह से, तो वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के अकाउंट में जाएगी। अकाउंट पेबल, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस एन अमाउंट इज पेबल टू सेलर, दैट अमाउंट इज नोन एज पेबल अमाउंट एंड रिकॉर्डेड एज अकाउंट पेबल। हमने कुछ चीज़ें उधार पे ली थी जो हमने सेलर को पैसे देने होंगे, तो ये पेबल अमाउंट जो है वो अकाउंट पेबल के अकाउंट में जाएगी। ये हमारे पास क्या है, लायबिलिटी है कि हमें उसको पैसे देने हैं। अब आ जाते हैं हम कैपिटल पे। इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इनटू बिजनेस इज रिकॉर्डेड एज कैपिटल। अपने बिजनेस में जो ऑनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो उसका क्या है, वो उसका कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग, प्रोप्राइटर ऑनर विदड्रॉ वैल्यू इन कैश और मर्चेंडाइज फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज इज रिकॉर्डेड एज ड्राइंग वो होता है जिसमें ऑनर पैसे निकालता है कैश या मर्चेंडाइज फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज़। अपने प्राइवेट यूज़ के लिए इसने अपने बिजनेस से कुछ कैश निकाला या कुछ स्टॉक सेल आउट किया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारे हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट को अगर हम सिंपली याद कर लें तो इसे अल्सर भी कहा जाता है। एसेट्स, लाइबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। एसेट्स क्या होते हैं, Assets are the economic resources which are owned by a business and are expected to benefit future operation. Assets हमारे वो resources होते हैं जो हमारे अपने पैसे होते हैं जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर ऑपरेशन, अपने इन फ्यूचर के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है करंट एसेट और एक होता है हमारे पास फिक्स एसेट्स। अब करंट एसेट्स में हमारे पास कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज और प्रीपेड आ जाते हैं। फिक्स एसेट में हमारे पास आ गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर। बट
लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी और जितने भी फिक्स एसेट्स हैं बाकी सब पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। करंट एसेट हमारे पास लेस देन 1 ईयर के होते हैं और फिक्स एसेट्स हमारे पास मोर देन 1 ईयर, 3 to 5 years, 10 year एंड मोर। अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ आर द डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस विच आर टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर। लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटी है कि हमें इन फ्यूचर में कुछ उधार लिया था, हमें पैसे वापस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है रेवेन्यू कलेक्टेड इन एडवांस। हमने रेवेन्यू तो ले लिया, एडवांस से पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक लोन हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी इज अ बिजनेस रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। द इक्विटी ऑफ द ऑनर इज ए रेजिडुअल क्लेम। ऑनर्स इक्विटी क्या होती है? बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। अब इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी और डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। इंक्रीज कौन कौन सी सिचुएशन में होता है? इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी में नंबर 1 पे आ जाता है इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर, यानी कैपिटल। हमने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इसकी वजह से हमारे पास ऑनर्स इक्विटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। दूसरी हो गई अर्निंग फ्रॉम प्रॉफिटेबल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब हमें बिजनेस से कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो कहलाएगा हमारे पास इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। डिक्रीज किस वजह से होती है? कैपिटल में कमी किस वजह से होती है? विड्रॉ ऑफ कैश योर अदर एसेट्स फॉर द ऑनर, यानी कि हमने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिए, इससे हमारी ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है। या लॉसेस फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। हमने अपने बिजनेस में कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जिससे हमें लॉस हो रहे हैं तो इससे हमारे ऑनर्स इक्विटी कम हो रही है। हमारा जो कैपिटल था, जो 50,000 था, वो लॉस होने के बाद हमारे पास वो 20,000 रह गया है, तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रही है ना, तो नेट लॉस से ऑनर्स इक्विटी कम होती है। Expense are the cost of the goods and services used up in the process of the earning revenue. Example, service expense, rent expense, advertising expense और transport expense. अब एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे जितने भी अखराजात होते हैं जो हमने पूरे महीने या पूरे साल हमने खर्चे किए हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सैलरीज एक्सपेंस, कंपनी का जो ऑनर है वो उसकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए तो सैलरी एक्सपेंस है, बट जो एम्प्लॉय है उसके लिए वो सैलरी इनकम है। इसी तरह से रेंट एक्सपेंस, लैंडलॉर्ड के लिए तो ये रेंट इनकम के अंदर जाएगी। रेंट एक्सपेंस जो रेंटर्स होंगे वो उनके लिए होगी रेंट एक्सपेंस। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ गया और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग गिवन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, सर्विस रेवेन्यू, फी रेवेन्यू, कमीशन रेवेन्यू। हमने कुछ चीज़ें सेल्स की हैं तो इससे हमारी जो इनकम आ रही पूरी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो हमारे पास क्या हो गई? वो रेवेन्यू हो गई, हमारी इनकम हो गई। इसी तरह से सर्विसेज को प्रोवाइड की हैं तो सर्विस रेवेन्यू, फी रेवेन्यू हो गई और कमीशन रेवेन्यू। अब आ जाते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड। रेवेन्यू, लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी जब भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड। फिर आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा, ABC कंपनी, बैलेंस शीट December 31, 2015। एक तरफ आ गई हमारे पास एसेट साइड और दूसरी तरफ आ गई हमारे पास इक्विटीज साइड। एसेट्स के अंदर हमारे पास करंट एसेट आ गए जिसमें कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस। फिक्स एसेट में आ गया हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल और व्हीकल्स। इक्विटीज़ में हमारे पास इक्विटीज़ होता है हमारे पास लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज़ में आ गया हमारे पास नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम और ऑनर्स इक्विटी में आ गया हमारे पास कैपिटल। बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जो बैलेंस हमारे पास एसेट्स का होना चाहिए वही बैलेंस हमारा इक्विटीज़ का भी होना चाहिए। अगर ये बैलेंस होगी तो हमने जिसकी जो अमाउंट रखी है वो बिल्कुल सही रखी है। बैलेंस नहीं हो रही तो समझे इसमें कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक्स की। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।